हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड यू स्टडिंग ऑन वेल। तो टुडेज वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने सीटेट की साइंस के। आपको बताया था कई स्टूडेंट्स की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, सॉरी इतना डिले हो गया। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, कोशिश करेंगे जरूर आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे ये पता है सभी को, सीटेट का आपका 2 लेवल का होता है, पीआरटी होता है, टीजीटी। पीआरटी से तो 1 से 5th होता है नॉर्मल, जो साइंस की हम बात करें। एंड जो सेकंड लेवल आपका टीजीटी, उसमें 6 से 8 तक का बोला जाता है, बट वो कुछ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 9th 10th तक आप पढ़ लोगे तो ईजिली हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं थ्योरेटिकल वाले भी। तो हम एक बार आपको पीवाईक्यूज बताएंगे, 5-10 क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th 10th में क्या क्या चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का एक वीडियोस लेके आएंगे, फिर बायो का वीडियोस लेके आएंगे आप सबके लिए। तो आप सब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो उससे पहले हमने देखा था एनालाइज करने के लिए कि अपने पीवाईक्यूज कैसे आए हैं। तो एनसीईआरटी के लिए बोल रहे थे स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी का भी आपको मिल जाएगा। एंड पीवाईक्यूज की भी एक बार बता देते हैं आपको क्या है। होप्सो आपने भी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फर्स्ट कोई भी पेपर्स आप देते हो तो पीवाईक्यू जरूर करें। 3 to 4 ईयर के पीवाईक्यू कर लेते हो आप सीटेट के तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, सीडीपी हो, ये सारी थिंग्स में। देखिए हमने से ये देखा था आपका 22 का पेपर है, 23 वाला हमने डिस्कशन कर दिया था एक दिन पहले ही। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है रबी क्रॉप का। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम बताएं आपसे तो क्लास 7th में भी आ जाता है, 6th में भी आ जाता है ये वाला, और 8th में पहला ही चैप्टर है आपके पास, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एक चैप्टर होता है, उसमें आपको क्रॉप की बता रखी है, जैसे फसल स्टार्टिंग से बोने से लेकर और लास्ट में कटाई तक की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या हम उसमें स्टेप्स करते हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे पहला काम आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हो, मिट्टी को हम तैयार करते हैं फसल बोने के लिए। ये तो अगर जिनकी खेती करते हैं तो उन बच्चों को तो सबको पता होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लो इस सरफेक्स पे आपने कोई भी फसल बो रखी है तो ऊपर वाले न्यूट्रिएंट्स तो उस फसल ने एब्जॉर्ब कर ले। अब आपको दूसरी फसल बोले तो उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो तब हम उसमें जो रिप्लेसमेंट हो जाता है सॉइल का, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। और ताकि नया बीज जो भी होगा, फिर हम सोइंग करेंगे, बीज बोते हैं तो आसानी से उसकी जड़ें पेनिट्रेट हो जाएंगी, मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। जो ट्रैक्टर से जो करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, सोइंग में आप बीज बोते हो, बीज भी देखा जाता है कि लो क्वालिटी का बीज बो रहे हो, हाई क्वालिटी का। पहले बीज ही आपका लो क्वालिटी का है, ठीक है, अंदर से खोखला तो कैसे आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो मेन थिंग्स उस पर भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम उसमें इरिगेशन करते हैं, पानी इरिगेशन का मतलब होता है पानी की सिंचाई जो देते हैं। ये समझाने के लिए बता रहे, बोर्ड में ऐसे नहीं पूछेगा आपके सीटेट में, सॉरी बोर्ड नहीं। उसके बाद आपसे इसमें क्या करते हो, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हम बता रहे हैं आपको एक बार, जो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है इन दोनों में कई बार पूछ लेते हैं कि ज्यादा ह्यूमस कौन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजर तो लैब में प्रिपेयर होते हैं, जैसे यूरिया आपने देखा होगा, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला। मैन्यूर आपके पास जैसे काउ डंग के वेस्ट से हो गया, बेफेलो वेस्ट है, ये भी खेतों में डालते हैं, ये वाले भी डालते हैं। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कितनी भी मात्रा करनी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप खुद से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और इसी वाले में ये जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्रॉप, 2 टाइप की क्रॉप होती है, एक आपकी रबी और दूसरी होती है क्रॉप। तो 2022 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रबी क्रॉप बताइए क्या होती है। रबी क्रॉप की हम बताएं तो आपको इसका टाइमिंग तो क्या रहता है, अक्टूबर से या नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपकी काट ली जाती है। जैसे आपके पास क्या हो गए, गेहूँ हो गए, सरसों हो गई जो अभी फसल कटाई की है, ठीक है, गेहूँ सरसों हो गया, चना हो गया। ऐसे ही आपसे पूछ ले तो ये तो किसकी है, रबी की फसल। खरीफ की फसल में कौन आ जाएंगे, जैसे आपके पास चावल है, धान है, मटर है, मक्का है। तो ये इससे ध्यान रखना है, रबी की खरीफ, खरीफ की खरीफ, जो अभी कपास हम जो बो रहे हैं अब वाला टाइमिंग यहाँ पर अप्रैल मई में, ठीक है। अब जैसे अपना मई चल रहा है तो अब फसल किसी ने मोस्टली ने तो बो दी होगी, कपास वगैरह जो है, चने वगैरह जो बोने हैं ये तो बो देंगे। उसके बाद तो ये आपके रबी और खरीफ वाले से पूछ सकते हैं आपसे। एग्जाम्पल देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये आया हुआ आपके, आसान सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर एक बताएं आपको पीवाईक्यू की हेल्प से और चैप्टर में बताएंगे। और इसके साथ ही अगर बताएं फर्स्ट चैप्टर आपका 8th क्लास का साइंस का, उसको आप जनरल केमिस्ट्री बोल सकते हो या जनरल नॉर्मल चैप्टर में से क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसमें आपको पूरा अगर आप पढ़ के बताते हैं कंक्लूजन, तो क्रॉप के बारे में 6 से 7 स्टेप्स बता रखे हैं क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फर्टिलाइजर मैन्यूअल वाले में से आएगा, इनके डिफरेंस है। और एक आपके पास लास्ट में इसी में या अगला जो लेसन आता है उसमें बताएंगे, जैसे आप देखते हो ना डिजीज लगती हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स की होगी, फसल भी आप कहते हो खराब हो गई हमारी फसल, तो ऐसे रस्ट ऑफ वीट, गेहूं के खराब हो गए तो किससे हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, फंगी से हुआ, उनकी एक टेबल्स होती है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो डिजीज वाले में अगला लेसन आता है आपका क्लास 8th का, जब सेकंड लेसन पढ़ते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड हो, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कई बार। उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने फ्रेंड कैसे हैं, अच्छे बेनिफिशियल पॉइंट्स आपका यीस्ट फॉर्मेशन में हो गया, दही वाला हो गया, कर्ड बनाने के लिए बहुत सारे वो पॉइंट हैं। और
सेकंड थिंग्स उसके हैं आपके पास डिसएडवांटेज क्या है वो देखने हैं अपने को, ठीक है। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी, तो वो सारा थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले लेसन में आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हम। उसके बाद एक लेसन आता है कोयला एंड पेट्रोलियम का, क्लास 8 का। वहां से आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, जो अभी के पेपर में भी था, कि प्योर फॉर्म बताइए कोयला की, जो हम देखते हैं ना प्योर फॉर्म, कोक के बारे में हमने सीखा था उसमें, कोक, कोयला, तार के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है। और एक इसमें 2 टर्म्स, और जैसे एलपीजी और वुड में कौन ज़्यादा अच्छा है। और एक हमने इसकी वीडियोस भी बना रखी है, कंबशन का चैप्टर है आपका, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इग्निशन टेम्परेचर से पूछेगा और कैलोरीफिक वैल्यू से। तो इग्निशन टेम्परेचर तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेगा, ठीक है। मान लो आप 2 सब्सटेंस को जला रहे, एक ने तो जल्दी आप पकड़ ली, एक नहीं पकड़ रहा, तो इग्निशन टेम्परेचर जो ज़्यादा, उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे, एलपीजी की बताओ, वुड की बताओ, अलग अलग। और फिर एक टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू, कोई भी फ्यूल की कितना हीट प्रोड्यूस हो गया जब एक आप उसमें फ्यूल जला रहे हो, उसका फार्मूला भी होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, टोटल हीट प्रोड्यूस बाय मास ऑफ फ्यूल जितना ले रहे हो, यूनिट भी होते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी में 3-4 टाइप के कंबस्टन होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए आपके पास, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा वाले में दे रखा है, कौन सी गैस का यूज किया जाता है फायर को बुझाने के लिए। वैसे आपको पता है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो फायर एक्सटेंशन में आप CO2 गैस, तो ऐसे ही आपसे, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ही पॉसिबिलिटी है जहाँ से आ सकते हैं केमिस्ट्री के। और एक मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है, तो उसमें तो आपको पता है, या तो मेटल पूछ ली, जैसे कौन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बता दिया हमने, मरकरी है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी से पूछ लिया, सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, डक्टाइल। फिर रिएक्शन से पूछ लेते हैं, कई एक बार पूछा हुआ था कि बताइए जब मेटल में आप एसिड डालते हो, ये तो आप सबको पता है, मान लो मैंने कह दिया सपोज Na मेटल है और एसिड में डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। तो मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, ये हमने 10th क्लास का, अगर आपको डिटेल चाहिए तो 10th क्लास में आपका मेटल नॉन मेटल की पूरी एक्सप्लेनेशन है, और वो हमने प्लेलिस्ट में बना रखा है। और एक बात और बता देते हैं, 9th और 10th की केमिस्ट्री हम सेपरेट यहाँ पे फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना टाइम कंज्यूम करना, वहाँ पे अपने कंप्लीट करवा रखा आपको। एक बार हम बता देंगे कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा पढ़ना है। 9th 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री NCERT की विद NCERT क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड है, आप चैनल प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। अभी आपको 6th 7th 8th का नहीं डाला हुआ था, 8th का भी एक कंबस्टन फ्लेम वाला डाला हुआ है चैनल पे, वो आप वहाँ से चेक कर लेना। इनका हम ओवरऑल बता रहे हैं कहाँ से, और PYQ इसीलिए साथ में लिए हैं ताकि आपको पता चले किससे। और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट्स, इसी में मेटल वाले में आप पढ़ते हो कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे आपके पास मेटल है, हम बताते हैं, इन्होंने कहा कि मेटल के 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और फिर इसको डायरेक्ट ना पूछने की बजाय लिटमस पेपर की हेल्प से पूछ लिया, क्या इसमें लिटमस रेड किया तो रेड से ब्लू हो गया है, ब्लू से रेड। तो क्या आपको जनरल बात हमने आपको बताई थी कि जो मेटल के ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और हमने लैब में की भी आपको एक वीडियोस डाली थी, 2 डाली थी, तो उसमें क्या था, बेस आपके कोई कंपाउंड, तो अगर आप रेड लिटमस को डिप करोगे तो कैसा कलर आएगा, ब्लू। तो आपको ऐसे ही बताना था कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, लिटमस पेपर वाली हेल्प से। नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक। और कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके पास दोनों होते हैं, जिनको बोलते हैं M ऑक्साइड, जैसे जिंक वाला होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये इस टाइप के 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं आपसे, ओके। फिर आपके पास क्या पूछा हुआ है इसमें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मैक्सिमम किसे कहते हैं, मॉइस्ट एयर में, ये तो आप सबको पता होगी। स्पीड ऑफ साउंड फिजिक्स का क्वेश्चन है, 332 होती है मीटर पर सेकंड, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है आपके पास। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम इसी में फिजिक्स का भी बताएं स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स का आपका एक मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, कन्वेक्स का कहाँ काम है, कनकेव का, प्लेन मिरर क्या है, वर्चुअल मिलेगी, इमेज मिलेगी, जैसे साइड मिरर जो होते हैं आपके बसेस के हो गए या गाड़ी के हो गए, आपके कोई भी कार की, तो वहाँ कौन सा मिरर यूज होता है। तो वहाँ 2022 में बता रहे आपको क्या क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट बता रखा है, वर्चुअल इमेज किसी ऑब्जेक्ट की किससे बनेगी। 4 ऑप्शंस थे उसमें, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, दोनों डिफरेंट है। कन्वेक्स मिरर है आपका और कनकेव लेंस एक बात होगी आपके। तो कन्वेक्स मिरर हो या आपके कनकेव लेंस हो, ये दोनों कैसे इमेज देते हैं आपको, वर्चुअल में। तो इमेज वाला हम अलग से बता देंगे आपको एक बार फिजिक्स में, ठीक है, जब आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद हम देखें तो ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ फ्रैक्शन से, जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर होता है, स्टैटिक फ्रैक्शन, डायनेमिक है, रोलिंग है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, ए बुक लेइंग एट रेस्ट ऑन टेबल, मान लो एक टेबल पे आपने बुक रखी हुई है, रेस्ट में ही है, नहीं मूव कर रही, उसके बाद वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है कि वो मूव नहीं कर रही, तो कौन सा है, बैलेंस फोर्स है, ताकि बराबर हो, अगर कम ज्यादा हो तो डिस्प्लेस करती है आपके पास। ऐसे आप किसी चीज को मान लो राउंड सर्कल, तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन होता है आपके पास, ये हम चलते हैं,
ठीक है, रिटार्ड जो करता है हमें बैलेंस करके। तो ये बहुत सारे हैं, फ्रिक्शन वाले में हम एक अलग से वीडियोस बना देंगे आपको। फिजिक्स के 3-4 चैप्टर है, जैसे साउंड वाला हो गया, फ्रिक्शन वाला चैप्टर है आपके, और एक मिरर वाला, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स वाले। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये तो आपको बता दी कोक होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था बायो का है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या होता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हमने देखा था किसका, अमीबा का है और या बैक्टीरिया का। और उनमें ये भी पूछ लेते हैं, अमीबा वाले में बाइनरी फ्यूजन होता है आपके पास, बर्ड्स इन हाइड्रा जो पूछा था हमने, ठीक है। और एक रिप्रोडक्शन वाले में, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहाँ पे 2-3 टर्म्स आती थी, फोइटस, जाइकोट। जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल का कौन सा पोर्शन होता है, फीमेल का कौन सा होता है, ठीक है, स्पर्म और जो ओवा वाले उनको। फिर 1-2 टाइप के क्वेश्चन और आते हैं इसमें, वीवी पैरस एनिमल और ओवी पैरस एनिमल, ठीक है। एक तो जो एनिमल्स के जैसे, मान लो काऊ है, काऊ के अगर कोई बच्चा होगा तो उस जैसा ही होगा उस। और एक दूसरा कैटेगरी कौन सा है अपना, जिसमें ले एग देंगे आपके पास, जैसे पक्षी होते हैं वनडे देते हैं, उसके बाद पक्षी निकलते हैं, तो एक टाइप के एग्जाम्पल से पूछ लें। फिर देखें वो बताएं आपको पेपर में क्या हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट NaCl। तो ये तो अपने को पता है कि जब आप NaCl डालते हो नॉन वोलेटाइल, तो उससे उसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू घट जाती है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था स्टूडेंट से, बर्ड्स में दांत और पित्ताशय ग्लैंड ब्लैडर में वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, और जो उनका गैल ब्लैडर, वो वहाँ पे उनका जो वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, निकलता है, तो उनका होता है यूरिक एसिड। और जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज होती हैं, उनका अमोनिया की फॉर्म में। ये बायो वाले जर्नल उससे पूछा हुआ है, ठीक है। और ये पूछा था एक हृदय कोष्ठक में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप सबको पता होगा 4 चैम्बर होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था ये आपका कि मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन N2 फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ऐसे कहते हैं नाइट। ये हमने देख बताया था, इसके अकॉर्डिंग 2 और बता देते हैं आपको कंसेप्ट स्टूडेंट। एक तो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीनल, इन दोनों का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये चैप्टर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वाले में ही आता है। देखिए वैसे आपको पता है कि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन, ऐसा नहीं होता, प्लांट डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को इंटेक कर लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में करते हैं। तो ऐसे राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को फिक्स करवाते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर, फिर प्लांट्स इंटेक करते हैं। नाम याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसकी गांठों में पाया जाता है, और दूसरा होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टूडेंट से, जैसे एसिड्स का पूछा हुआ था सिंपल। टमाटर में हमने बताया था ऑक्जेलिक एसिड है, खट्टी चीजों में नींबू जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। और एक और पूछा हुआ था एसिटिक एसिड, जैसे विनेगर में हो गया। ऐसे आपके पास मिल्क है तो लैक्टिक एसिड हो गया, लेमन है तो सिट्रिक हो गया, एप्पल है मैलिक एसिड। तो ये जो एसिड बेस वाला है ना, वहां से या तो आपसे किसी में पूछ लेंगे एसिड क्या है या पीएच का, तो ध्यान रखना है एसिड की पीएच तो ज्यादा होती है 0 से लेकर 7 के बीच में, बेस की होती है 7 से 14, न्यूट्रल की रहेगी एग्जैक्ट 7। और अगर साल्ट का पूछ लिया आपसे, कोई मान लो मैंने दे दिया सपोज कि Cl है पेपर में, आपसे पूछ ले इसकी पीएच बताओ, तो सबसे पहले साल्ट है, ना ही तो H है ना ही OH है। H होता है तो एसिड बोलते हैं, OH है तो बेस है। अब HOH ना हो तो आप एक वे होता है आपका निकालने का, HOH नीचे लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, KOH प्लस में HCl। अब चेक कीजिए, क्योंकि साल्ट किससे बनेगा, एसिड और बेस से। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर कौन सा साल्ट बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट। और अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेसिक साल्ट, ठीक है। और एसिडिक साल्ट कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक हो। और इनकी पीएच याद रखना, एसिडिक साल्ट की 7 से कम होगी, बेसिक की 7 से ज्यादा होगी, और न्यूट्रल की 7 रहेगी। तो एसिड बेस वाले में ऐसे एक इंडिकेटर से पूछ रहे हैं, जैसे लिटमस वाला था, हेल्दी है आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, एसिड में कोई कलर नहीं देगा, बेस में रेडिश टाइप का हो जाएगा कलर, ठीक है। घर पे भी ट्राई कर सकते हो, हमने भी परफॉर्म किया था। उसके हिसाब से इसमें फिनोल्फ्थलीन का आता है 10th क्लास में, और मिथाइल, 2 इंडिकेटर और याद रख लेना। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कोई कलर नहीं देगा, बेस में पिंक देगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड दे देगा, उसमें येलो। तो ये 4 से 5 बातें हैं एसिड बेस वाले चैप्टर जो केमिस्ट्री का, वहां से पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हम बताएं आपको, से कहते हैं नोट यूज फर्टिलाइजर। 4-5 ऑप्शन दे रखे थे उसमें, और तो 3 तो फर्टिलाइजर थे, एक फर्टिलाइजर नहीं था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने सारे ऑप्शन नहीं लिखे, वैसे बता रखे हैं, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन था NH4 सल्फेट, एक था पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम। ये सारे फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता फर्टिलाइजर। उसके बाद साइक्लोन कौन से देश में, तो ये आंध्र प्रदेश का, वैसे पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था रिप्रोडक्शन इन बर्डिंग, तो ये हमने देखा था येस्ट में और हाइड्रा में। उसके बाद था
हाँ, एक क्वेश्चन आता है उसी में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एक चैप्टर होता है क्लास 10th का, हमने करवा रखा है, डिटेल से देख लेना, वहाँ रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाता है। तो 3-4 दे रखे थे, तो उसमें एक जिंक था, एक सिल्वर था, एक कॉपर था, आयरन था। तो हमने जनरल उस चैप्टर के लिए बताया था जिंक की ज्यादा रिएक्टिविटी है आयरन से, कॉपर से, और सिल्वर और गोल्ड होते हैं तो उनकी बिल्कुल कम है। वैसे मेटल्स को अरेंज करते हैं हाइयर ऑर्डर में और कम में। तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमने करवा रखी है, एक ही वीडियोस में कंप्लीट है, चेक कर लेना स्टूडेंट। और फिर पेडागोजी वाले क्वेश्चंस तो आपको स्टूडेंट्स जो सीटेट के लिए हम बताएं तो वहाँ पे तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस अच्छे से पढ़ के फिर आपको आंसर देना है। आप थ्योरेटिकल वाला चीज पढ़ सकते हो, और पेडागोजी में तो वैसे आ जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन बताते हैं आपको, नेचर ऑफ मैटर, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो, हमने सीटेट की साइंस पेडागोजी, उसमें तो जैसे स्टार्टिंग में तो साइंस का नेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साइंटिया वर्ड जिसको बोलते हैं नॉलेज से, ठीक है, एक्सपेंडिंग हम नॉलेज करना। और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे कहते हैं प्रोपेन गैस, किसे कहते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था स्टूडेंट्स उसमें, जैसे पेट्रोलियम के अगर प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं आपके, प्रोपेन हो गए, गैसोलीन हो गए, डीजल, लेकिन इथेनॉल नहीं होता। एक पीवाईक्यू ही है ये आपके पास है। आरबीसी का कितना डेज होता है 120। एनसीएफ ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाली पॉलिसी थी ना, उसके बता रखा है। और तो हमने वैसे बता देते हैं, नेक्स्ट पीवाईक्यू सही है आपके लिए। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं अपना, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये इरेज कर लेते हैं अपना, और आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना। थोड़ा सा इरेज करते हैं ना तो ये वैसे हो जाता है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे। आप जनरल वाले तो कर लोगे, बस पेडागोजी वाले में थोड़ा सोचने वाला है। मैथ वगैरह की अच्छी करना अपनी तैयारी, ठीक है। और सीडीपी वगैरह का एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैराथन वगैरह करवा रखे हैं उन्होंने। तो देखिए, अब हम आपको एक बार बता देते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री में क्या है, और उसमें 7th में क्या है, एक बार क्लास 7th का बता देते हैं। 9th में तो सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री के, करवा रखे हैं हमने अलग अलग, वो आप पढ़ लेना वहाँ से। उसमें वैसे आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले। न्यूक्लियस के बारे में जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं आइसोटोप्स, 2-3 वर्ड होते हैं ये, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, ये हमने एक्सप्लेन करवा रखा है उसमें, ठीक है वीडियो। आइसोटोप्स होते हैं जब 2 चीजों को ऐसे दे देंगे, मान लो सपोज मैंने ये लिख दिया हाइड्रोजन का, सबसे आसान एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि 2 चीजें आइसोटोप्स हैं, नहीं तो आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तब आप क्या बोलते हो उसको, आइसोटोप्स। आइसोबार कब बोलते हो, जब मास नंबर तो क्या हो आपका सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो, तब उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबार। आइसोटोन के लिए न्यूट्रॉन निकालते हो, तो ये होता है ना स्टूडेंट, यहाँ लिखा होता है, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर वाले को मास नंबर, और मास नंबर में से ये माइनस करते हो तो क्या निकल आते हैं आपके, न्यूट्रॉन निकल आते हैं। अगर कई बार आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले, जैसे मान लो मैंने दे दिया O2 नेगेटिव Na+, आपको कहते हैं चेक करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, ये पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन है। तो देखिए अब ऐसे लिखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 नेगेटिव है आपके पास, नेगेटिव का मतलब है क्या, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 आपके पास थे, 2 ले लिए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। सोडियम के पास 11 थे, 1 उसने दे दिया, तो कितने हो गए, 2, 10 ही। अब 2 चीजों में अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो 2 चीजों को आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लोगे। फार्मूले बनाने तो आपसे नहीं पूछेंगे, उसमें वैलेंसी वाले में ही है। और जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें प्रोसेस का पूछ लेते हैं कई बार, कि बताइए जब हमने बता रखा है सॉलिड से लिक्विड को, ये फर्स्ट चैप्टर होता है 9th का मैटर अंडरस्टैंडिंग में, कि सॉलिड को लिक्विड में करोगे चेंज तो क्या प्रोसेस होता है, फ्यूजन। लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन, या सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड को रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन। और किसी बच्चे को लग रहा हो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वो प्ले पे स्पीड कम कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट यूनिट वाले। सेकंड यूनिट में 3 टर्म पढ़नी है आपको, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, मिक्सर क्या होते हैं एक्सप्लेन करवा रखे हैं हमने उसमें अलग से। यूनिट 3 वाले में आपके यही एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में, वैलेंसी वगैरह क्या होती है ये पता लगाना है। 10th का हमने बता दिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला चैप्टर एक वीडियोस बना के 20 मिनट की, उसमें सिर्फ आपको 4 रिएक्शंस हैं वो देखनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछेगा तो रिएक्टिविटी वाले से, कोरोजन जैसे लोहे को जंग लगता है उसके प्रिवेंशन स्टेप, या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस दी जाती है, नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट होती है वो, ठीक है। तो ये सारा करना है, और नेक्स्ट वीडियोस हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो गुड बाय सबको।